Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and successfully you all have completed your chapter number 1 and 2. So students, I again welcome you in your online class of EVS, Environmental Science. So today what we are going to read? Today we are going to start our chapter number 3, Communicable Diseases. In this chapter, what we are going to read, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डिजीजेस, 2 communicable and non-communicable disease, 3 incubation and immunity, number 4 spread of diseases, and number 5 preventive measures. बेटा आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर है छोटी सी, ये पिक्चर है कम्युनिकेबल डिजीज की. कम्युनिकेबल डिजीज में आप देख सकते हो कि कैसे एक हेल्दी पर्सन है, सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला है ही इज अ पेशेंट. तो कैसे एक से दूसरे में ये डिजीज ट्रांसफर होता है, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे ये डिजीज स्प्रेड ना हो. इस वीडियो को बेटा आपको बहुत ध्यान से देखना है, बिकॉज अभी जो ये हमारे साथ सिचुएशन है ड्यू टू कोरोना वायरस, इट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज. ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है. ओके, सो वी हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुल. नंबर 1, मीनिंग ऑफ डिजीज. द स्टेट ऑफ डिजीज इज अपोजिट टू द स्टेट ऑफ हेल्थ. मीन्स अभी आप हेल्दी हैं तो उसका जो अपोजिट स्टेट है, जब आप हेल्दी नहीं होते हो, एट द टाइम व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल, दैट इज द स्टेट ऑफ डिजीज. अ डिजीज मे बी अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन और ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब डिजीज बेटा या तो एक इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, किसी चीज से आपको इन्फेक्शन हो जाए, एंड सेकंड ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से भी होता है. जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था डेफिशिएंसी डिजीजेस, जिसमें मैंने आपको रिकेट्स, बेरी, काफ़ी नाइट ब्लाइंडनेस, काफ़ी सारे डेफिशिएंसी डिजीजेस आपको समझाए थे. इट हैज सेवरल साइंस एंड सिम्टम्स. यस, हर डिजीज का एक साइन और सिम्टम्स होते हैं. एग्जाम्पल, आपको बहुत तेज ठंड लग रही है, आपको हेडेक हो रहा है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है, यू आर फीलिंग योरसेल्फ हॉट. These are the symptoms of fever. Yes. Suddenly you started sneezing. आपको एकदम से जुखाम हो जाता है, मतलब एकदम से आपको छींकें आती हैं, आपको खांसी हो जाती है. You start feeling that something is there in your throat. Yes. कि गले में कुछ खराश हो रही है, आपको जुखाम हो रहा है, इसका मतलब आपको कोल्ड है. अगर आपको उसके साथ फीवर है, वायरल फीवर हो सकता है. तो इसी तरह से हर बीमारी के अपने साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, जिनकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम वेल हैं या अनवेल हैं. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? डिजीज इज अ स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट. आप सब बेटा मेरे साथ बोलेंगे, डिजीज इज अ स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट इन विच द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज डिस्टर्ब्ड. डिजीज क्या है? डिजीज एक स्टेट है, डिस्कम्फर्ट, जब आप कंफर्ट फील नहीं करते हो, जिससे आपकी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है. जब आप बीमार होते हो तो मन नहीं करता ना कुछ करने का. हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है, आपका बेड से उठने का मन नहीं करता जब आपकी तबीयत खराब होती है, कुछ खाने का मन नहीं करता, हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है. सो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ डिजीज. Now let's start communicable and non-communicable diseases. अब हम पढ़ेंगे कि communicable disease कौन से होते हैं और non-communicable disease कौन से होते हैं. इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ बेटा. घर में सपोज किसी को कोल्ड हो गया, किसी को, तो नेचुरल है कि अगर आपके बड़े भाई को कोल्ड हो गया है तो आपको भी कोल्ड हो सकता है अगर आप उनके कांटेक्ट में रहते हैं. वो होता है कम्युनिकेबल डिजीज. सेकंड है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना,
अब हो सकता है कि किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकता है किसी को हार्ट डिजीज हो, बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो आपको लगे, आप उस डिजीज से इफेक्ट हो। ये होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज को हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है, एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकता है। They spread from one person to another person, that is a healthy person may get it from a sick person. अगर कोई बीमार है उससे अगर दूसरा पर्सन जो एक हेल्दी बॉडी है, एक हेल्दी पर्सन है, वो जब अफेक्ट होता है तो वो कम्युनिकेबल डिजीज के कारण होता है। और ये किसके कारण होते हैं? किसी जर्म्स या पैथोजेंस के कारण होते हैं। ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एज जस्ट अपोजिट टू इट that it does not spread from one person to another. ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड नहीं होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलता है। Now let us see some examples. Yes, as you can see there are two different columns. Communicable disease में chicken pox, tuberculosis, typhoid fever, and non communicable disease में आपको examples दिए हुए cardiovascular diseases, diabetes, chronic respiratory diseases and cancer. Okay, so these are some of the examples. Try to learn it. ठीक है, next. Incubation, immunity, epidemic. इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे। Incubation, it is a time, it is a gap of time. ये वो time period होता है जब एक germ, when it enters in the body and the symptoms appears. This is the incubation period. जब डिजीज जो है आपकी बॉडी में, जब जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं और जब आपको सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं, उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी आपकी बॉडी की वो एबिलिटी है जिससे आप किसी डिजीज को रेजिस्ट करते हैं। मतलब आपकी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है जो आपको जर्म से प्रोटेक्ट करता है। लास्ट वीडियो मैंने आपको समझाया that we have to eat a lot of nutritious food, we have to drink plenty of water, we have to drink adequate amount of milk. What is it? It is to boost our immunity, ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो। आजकल आप टीवी में हर जगह देख रहे हैं, क्या कहा जाता है कि जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको कोरोना वायरस जल्दी अफेक्ट करता है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो कोरोना वायरस से जल्दी से इफेक्ट नहीं होता। और अगर इन केस इफेक्टेड पर्सन है, जो अफेक्टेड पर्सन थे जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, वो जल्दी ठीक हो रहे हैं। तो कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी से हम कैसे कर सकते हैं? बाय ईटिंग लॉट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। एंड व्हाट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम जर्म्स? दैट इज WBC, वाइट ब्लड सेल्स इन अवर बॉडी। मैंने आपको जब लास्ट क्लास में, जब लास्ट सेकंड चैप्टर में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको WBC पढ़ाया था, वाइट ब्लड सेल्स। एंड आई टोल्ड यू दैट दीज एक्ट्स एज सोल्जर्स टू फाइट जर्म्स। हम जर्म्स से फाइट करने के लिए एज अ सोल्जर दे एक्ट, एक सोल्जर की तरह एक्ट करते हैं। एपिडेमिक, epidemic, a communicable disease when affect a wide area and a large number of people and a limited span of time. जब एक छोटे से टाइम पीरियड में जब जर्म्स एक वाइड एरिया को और बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों को इफेक्ट करते हैं, उसे एपिडेमिक कहते हैं। Nowadays coronavirus, it is also an epidemic, and in epidemic I can say it's a pan epidemic. Why? Because it affects international boundaries. एक ही कंट्री में नहीं, काफ़ी सारी कंट्रीज में इफेक्टेड हैं लोग इससे। So it's better to keep yourself home, to keep yourself safe. अगर घर में मम्मी आपसे कहती है घर में रहो बेटा, बाहर नहीं जाना, that is for your benefit. Stay home, stay safe. Whole Navik staff also told you, or your teachers also told you, beta stay home, stay safe. So next, immunity is of two type, natural immunity and artificially acquired. Natural immunity जो आप खुद बिल्ड करते हो, जो बर्थ की टाइम से होती है और हमारी डिजीज को फाइट करने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी की इनबिल्ट इम्यूनिटी जिसे कहा जाता है।
दूसरा होता है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड ये वो इम्यूनिटी सिस्टम है जो वैक्सीन्स के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू बिल्ड किया जाता है ये हमारी बॉडी में। जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें एक एज तक वैक्सीन लगती है। आपने एक छोटा सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पोलियो ड्रॉप्स, ये तो आप सभी टीवी पे भी देखते हैं, आपके घर के आसपास भी होते हैं। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दी जाती हैं ताकि उनमें पोलियो की बीमारी ना हो। एंड इन केस ऑफ मेडिसिन ऑल्सो, वेन एवर यू आर हैविंग अ फीवर, जब भी आपको फीवर होता है, व्हेन यू विल गो टू अ डॉक्टर, ही प्रिस्क्राइब्ड यू सम मेडिसिन्स, एंड इन दीज मेडिसिन्स देयर आर सम एंटीबायोटिक्स। These antibiotics are also to inbuild this artificially acquired immunity. So rest of the things I will tell you in the next topic, in the next video.